और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के खातों में पानी के टांके बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गए आदेश में कहा गया कि अब मनरेगा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति लाभ के काम में टांके की मंजूरी नहीं दी जाएगी। विभाग ने यह रोक केंद्र सरकार के नेशनल लेवल मॉनिटर की रिपोर्ट के आधार पर लगाई है। आदेश में कहा गया कि मनरेगा में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की मंजूरी मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से फार्म पॉन्ड बनाने के लिए दी जाती है, जबकि टांकों का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है, जो योजना के मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में सदियों से टांकों का निर्माण परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली का हिस्सा रहा है। ये टांके बरसात के सीमित जल को रोकने, संग्रहित करने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो टांके निर्माण पर रोक क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और दरअसल पानी का संग्रह होता है, पानी संचित कर पूरा साल इसका उपयोग किया जाता है। और बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाके हैं, वहां पर इसी पर जीवन बहुत हद तक आधारित होता है। लोग साल में कुछ ही दिनों की बरसात पर ये निर्भर रहते हैं। लोटा भर के पिला दो। और खबर झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र के सुल्ताना कस्बे में रैबारी मीना समाज की शमशान भूमि पर हुए कार्य में घोटाला सामने आया। रिकॉर्ड में काम को पूरा बताया गया, लेकिन मौके पर ना तो टीन शेड लगा और ना ही कोई प्रमुख निर्माण कार्य पूरे हुए। इसके बावजूद 3,18,000 रुपए का बजट उठा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मामले की शिकायत पर चिड़ावा पंचायत समिति की ओर से जांच की गई। जब टीम मौके पर पहुंची तो पाया गया कि काम अधूरा है और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से माप पुस्तिका भी गायब है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन की बंतरबाट की गई है। शमशान भूमि है, इसके टेंट सेट के लिए मतलब अनुमति मिली थी, पैसे भी मिले थे, लेकिन हमारे काम नहीं हुआ और सारे पैसे वो खा चुके हैं। 3-4 बार जांच भी आई है, जांच में कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और कल हम एसडीएम के पास में जाके ज्ञापन देंगे। अगर वो नहीं करते हैं हफ्ते भर के अंदर, तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे 4 या 5 साल पहले मतलब उनका पैसा उठा लिया गया ग्राम पंचायत के द्वारा, और आज तक भी इसका 10% ही काम ओनली हुआ है। बाकी का पूरा ओनली ये जो लगा है वो ओनली डॉक्यूमेंट्स में लगा है, वो कागजों में लगा दिया। और इसकी 4 या 5 बार जांच भी आ गई है, लेकिन सब लिपापोती करके जांच को दबा दिया जा रहा है। ऊपर से ऊपर एक दूसरे के अंडर में मतलब आके और उसको दबा दिया जा रहा है। और अभी तक भी काम अधूरा है, 90% अधूरा है। और पैसे उठा के और ये अफसर लोग जो भी इसके अंदर में भ्रष्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उठा के पैसे उन्होंने ऐंठ लिए सब लोगों ने। तो ये आप जान रहे हैं कि सुल्ताना में शमशान भूमि में निर्माण कार्यों में घोटाले का मामला सामने आया और कागजों में दरअसल काम को पूरा दिखा दिया गया, लेकिन जब मौके पर पहुंचा गया तो वहां पर कई चीजें ऐसी थी जिनमें काम अभी भी अधूरा है। और रैबारी और मीना समाज ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया है। वहीं 5 दिन में काम जो अधूरा है उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आगे प्रदर्शन किया जाएगा। रविंद्र चौधरी झुंझुनू से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रविंद्र, बताइए क्या ये पूरा मामला? दरअसल जिस काम को बताया गया कि काम पूरा हो गया, जब वहां पर जाकर के देखा तो काम तो अधूरा था। अब लोग क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल सर, यह झुंझुनू के सुल्ताना का मामला है, जहां पे सरकारी कागजों में तो काम पूरा दिख रहा था, उसका बजट भी उठा लिया गया। और जब इसमें लोग खुलकर सामने आए तो उन्होंने देखा कि चिड़ावा पंचायत समिति के जो रेबारी और मेणा समाज के लोग हैं, उनकी शमशान भूमि पर कार्य का ये घोटाला सामने आया है। रिकॉर्ड में काम को पूर्ण बताया गया, लेकिन मौके पर न तो कोई ठीक से। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये फिलहाल बताया गया कि काम कागजों में तो पूरा